आज जैसे कि कई दिन से आप ऐलान समात कर रहे थे, मॉरिशस की सरजमीन पर आईसीसी में ये एक बड़ा इज्तिमा, जिसको हजरत नूरानी मियाँ साहब ने फरमाया था कि फाइनल है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इस सफर का फाइनल है, ना कि जिंदगी का फाइनल है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफर में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहां से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए, और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। मिलाद में हम करते क्या हैं, करते क्या है? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है, और मिलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है? एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया मीलाद मुस्तफा। अक्सर अब मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं। ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, ये मीलाद का दिन था, यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूं, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा, मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफी दूर तक, उसके घर तक वो पहुंचा करके आया। बात आई गई, हो गई, खत्म
ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीज़ों वो नौजवान मुझसे रब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है। वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, आमिना का लाल आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहां पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहां नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का